वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9 ज्योमेट्री का 4th लेसन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स आज सीखेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो तो हम 4.1 स्टार्ट करते हैं। देख लो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर और एंगल क्यू इज इक्वल टू 46 डिग्री, ऐसा दिया है। अब देख लो, एक जो बात है आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमें कितने साइड, 2 साइड्स की एडिशन दी है। ओके, इसमें देख लो 2 साइड्स की एडिशन, 2 साइड की माइनस और 3 साइड की एडिशन, इतने 3 ही केस है। इस साइड में लिख ले लो, 2 साइड की एडिशन, 2 साइड की माइनस डिफरेंस और 3 साइड की एडिशन, इतना ही सिर्फ हमें है। तो आज हम 2 साइड्स की एडिशन जब दी जाती है वो केस सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे तो देख लो, यहां पर मैं एक रफ फिगर निकालता हूं। ये हमारा 4.2 का क्यू आर, ये कुछ साइड ऐसी बनेगी। ऐसा एक आपको ट्रायंगल बनाना है। यहां पर नाम देना है पी क्यू आर यस, यहां पर 40 डिग्री 4.2 सेंटीमीटर। अब जो बाकी का एक कैसे ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर वगैरह, वो सब देखते हैं। देख लो हम, ओके, तो चलो ड्रॉ कैसा करना है। पहले हमारा जो, अब मैंने ऐसा ही क्यों लिया है वो भी बता देता हूं। देख लो, जो अकेली साइड होती है वो होता है हमारा बेस। तो क्यू आर अकेला है, यहां पर सिंगल, वो बेस लेना है। तो यहां पर ले लेता हूं मैं बेस 4.2 का। ये हो गया हमारा क्यू आर। उसके बाद 40 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर लेना है, यहां पर बराबर उसको रख दो और 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो वो भी एंगल निकाल दिया हमने, और इस क्यू पॉइंट को उसके साथ अटैच कर दो। अभी कहां पर जाएगा वो हमें मालूम नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करना है। देन अब देख लो, 40 डिग्री हो गया, 4.2 हो गया, क्या बचा है 8.5। पी क्यू प्लस पी आर, 2 साइड्स की एडिशन दी है हमारे पास है 8.5। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो ट्रायंगल ड्रॉ करने जाते हैं तो इस क्यू पॉइंट पर हम लेंगे 8.5। तो कंपास में आपके 8.5 ले लो, और इस क्यू पॉइंट पर उसे रखकर ओके, इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर दो। आपका आ जाएगा। मेरा थोड़ा यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा है इसलिए, मगर बराबर है, मेरा बराबर है। अब ये जो पॉइंट मिला है मुझे, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा एस, जो कि पी क्यू आर मुझे ट्रायंगल चाहिए, उससे अलग कौन सा भी आप पॉइंट दे सकते हो, इसे क्या बोलूंगा मैं, एस। और एक चीज करनी है आपको, क्या, तो इस एस जो पॉइंट है हमारा आया है, उसे इस वाले आर के साथ, यस और आर को ज्वाइन करना है। यहां पर लिख देता हूं रफ फिगर, ये हमारी रफ फिगर है। अब देख लो, हमारा ट्रायंगल अभी तक यस क्यू आर हुआ है। हमारा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। तो पी पॉइंट कैसे ढूंढना है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा एस आर आया है इसको मैंने समझने के लिए रेड मार्क किया है। आपके सभी लाइंस पेंसिल की होंगी, मगर मैं आपको समझ में आने के लिए यहां पर रेड किया है। अब इस जो रेड लाइन है दैट इज एस आर, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालना आता है। क्या करना होता है, आर पॉइंट पर रख लो, आधे से ज़्यादा अंतर
एक आर्क लेफ्ट की तरफ, दूसरा आर्क राइट की तरफ। देन एस पॉइंट पर रखना है और यहां पर एक आर्क और यहां पर एक आर्क। अब जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट होते हैं उस लाइन को हम कर देंगे ज्वाइन। इसको कर देंगे हम ज्वाइन। अब देख लो यहां पर डबल क्रॉस मार्क लाओ और यहां पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस वाले पॉइंट को हम नाम नहीं दिया तो भी चलता है, मगर देख लो यह सर को बाइसेक्ट किया है हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लाइन कहां पर, इस वाले और इस वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। तो क्यू पॉइंट जहां पर है ना, वहां पर हमारा क्या होता है, पी। तो यहां पर आपको लिखना है पी। ए वाला जो पॉइंट आया है वो है हमारा पी। इसीलिए ये सर को मैंने रेड किया था, रेड के ऊपर नहीं, जो हमारी पहली वाली लाइन है ना उसके ऊपर हमारा आएगा पी। और इस आर पॉइंट और पी पॉइंट को कर दो ज्वाइन, तो हमारा ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। इसके बाद अब मेजरमेंट्स लिखने होंगे सारे। 40 डिग्री, 4.2 सेंटीमीटर, और इतना सारा हमने 8.5 लिया था, वो भी आपको मेंशन करना होता है। तो यहां पर लिख दो 8.5 सेंटीमीटर, देन 4.2 सेंटीमीटर, 40 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रफ फिगर भी ड्रॉ करके ले लो और एक्चुअल फिगर भी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देख लो क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहां पर एक्स जेड है, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देख लो यहां पर अगर वाई जेड अकेला रहेगा तो मुझे कैसे मालूम चला कि यहाँ पर कोई गलत है, यहाँ पर वाई जेड सिंगल है, तो ये सिंगल वाला यहाँ पर मिक्स में नहीं आता। आगे समझ में? तो ये हमारा जो सिंगल होता है वो हमारा बेस होता है। रफ फिगर ड्रॉ करके लेते हैं हम। ये हो गया हमारा वाई जेड। अब एक्स ड्रॉ करना है। यहाँ पर आएगा कोई 50 डिग्री का, बीच में एक पॉइंट आएगा, वो रहेगा हमारा एक्स। देन इस वाले पॉइंट को भी हमें ज्वाइंट करना होगा, मगर ये जो पॉइंट होता है एक्स वाई से अलग होता है, इसे नाम देते हैं पी। ओके, तो इसे हमें ड्रॉ करना है, मगर ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना रहेगा, 9 सेंटीमीटर, जो कि एडिशन होती है, और जो बेस है हमारा वो है 6 सेंटीमीटर। ऐसा हमारा रफ फिगर हो गई। अब एक्चुअल फिगर निकालते हैं। देख लो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है, तो बेस पहले 6 सेंटीमीटर का आप बेस निकालो। ये हो गया हमारा बेस 6 सेंटीमीटर का। देन यहां पर नेमिंग कर दो y और z 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना लेना है हमें, 50 डिग्री का। तो प्रोटेक्टर की मदद से 50 डिग्री का एंगल आप निकाल दो। ये हो गया 50 डिग्री, और y और उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मगर थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेना है। क्यों, ये 9 सेंटीमीटर से भी आगे जाने वाला चाहिए। कंपास बॉक्स में आपको y से p तक का डिस्टेंस अब लेना है, इसीलिए ये देख लो, ये समझने के लिए रफ फिगर जरूरी होता है। तो हम अब जो 9 सेंटीमीटर एडिशन का है ना, क्योंकि देख लो 6 सेंटीमीटर हो गया, 50 डिग्री हो गया, बचा हुआ हिस्सा कौन सा, एडिशन का, वही अब निकालना है। 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो कंपास बॉक्स में, और y पर रख कर यहां पर एक आर्क मार दो। आर्क जब इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एक्स वाई जेड से कोई भी अलग
तो यहां पर मैं देता हूं उसे P, यहां पर एरो। अब एरो इसके बाद क्यों दिया, अगर मेरा डिस्टेंस आगे जाता तो ये एरो इरेज करके वो लाइन एक्सटेंड करके ऐसे, तो इरेज करने का काम हमें कम से कम करना है, इसलिए पॉइंट आने के बाद यहां पर एरो दिया है। देन अब क्या करना है, इस P वाले और Z वाले पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। PZ को ज्वाइन करने के लिए देख लो अब मैं कैसे करूंगा, इसको रेड लाइन में हमेशा दिखाता हूं, क्यों, क्योंकि इसे बाइसेक्ट करना पड़ता है हमें। ये अलग लाइन है, XYZ से अलग लाइन है, हमारा एक्चुअल ट्रायंगल की लाइन नहीं है। आपकी सारी लाइंस पेंसिल से आने वाली है, इसमें ऐसे डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। देन जो हमारे पास PZ है उसको क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, Z पॉइंट पर रखेंगे आधे से ज़्यादा डिस्टेंस, एक आर्क राइट की तरफ, दूसरा आर्क लेफ्ट की तरफ, P पॉइंट पर रख लो, उसे इंटरसेक्ट कर दो। ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देख लो यहाँ पर, और दूसरे जो आर्क्स है वो मैं छोटे निकालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ पर एक्चुअली करना है काम। अब इनको ज्वाइन भी कर दो। तो देख लो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हमने कर दिया ज्वाइन। यहां पर एक परपेंडिकुलर का साइन, यहां पर एक मार्क। और जो पॉइंट हमारे PY को, जो 9 सेंटीमीटर की लाइन है ना, उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको और Z को ज्वाइन कर दो, और यहां पर आ जाएगा हमारा पॉइंट X। ये होगा हमारा फिगर XYZ। तो मेजरमेंट जितने सारे बचे हैं वो सारे दे दो, और यहाँ पर जो है वो 9 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी फिगर सेकेंड क्वेश्चन की। ड्रॉ करके ले लो। थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या दिया है हमें। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच BC is 6.2 centimeter, ACB is 50 centimeter, sorry, और AB plus AC is equal to 9.8 सेंटीमीटर। अब इस वाले ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करना है, तो पहले क्या करेंगे, रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देख लो जो सिंगल साइड है BC वो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। अब देख लो आप कैसे निकालोगे, यहां पर B यहां पर C, बराबर। एंगल C दिया है मगर हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारे फेवर के लिए, यानी कि हमें इजी फिगर ड्रॉ करने के लिए हमेशा लेफ्ट की तरफ एंगल वाला लेते हैं। आ गए समझ में, जिसका एंगल दिया है वो लेफ्ट में होगा। आपको ऐसा दिया है ACB, एंगल ACB, उसका मतलब क्या होता है कि एंगल C, तो इसीलिए मैं C पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लूंगा। यहां से 50 डिग्री कोई भी पॉइंट आता है हमारा, रफ फिगर भी देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। CB उसके बाद एक एडिशन का वो देते हैं हम, और ये अलग पॉइंट जो कि जो कोई भी होगा, D पॉइंट मान लो, और इसके बीच कहीं तो हमारा A पॉइंट आने वाला है ACB, ये हमारा एक्चुअल ट्रायंगल, और B और D को भी हम ज्वाइन करते हैं। सेम ऐसा रफ फिगर होता है। इसको सिर्फ आपको मेजरमेंट देने हैं। एंगल यहां पर होगा 50 डिग्री का, A 6.2 सेंटीमीटर का बेस, और एडिशन है हमारी 9.8 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे ड्रॉ, तो स्टार्ट करते हैं हम बेस के साथ। बेस कितना दिया है 6.2, तो यहां पर 6.2 ले लो, यहां पर C, यहां पर B। देन 50 डिग्री का एंगल लेना है, तो प्रोटेक्टर C पॉइंट पर रख लो, और 50 डिग्री का मार्क करके उसे थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है। तो C पॉइंट से इस वाले लाइन को
एक्सटेंड कर दिया। यहां पर एरो अभी मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है इसमें 9.8 बैठने ही वाला है। देन स्केल में राउंडर में कितना अंतर लेना है हमें 9.8, तो यहां पर 9.8 अंतर लेता हूं मैं। ओके, और सी पॉइंट को रखकर यहां पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा। अब जो ए आर्क आ रहा है ना हमारा, वो हमारा एक्चुअल पॉइंट नहीं होता, ए नहीं होता, ये तो एडिशन का पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट होता है ना ट्रायंगल से दूसरा, वो आता है अभी, तो हमें इसे ज्वाइन करना पड़ता है। यहां पर रखकर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और इसको दे दिया नाम डी। अब बी और डी को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। बी और डी को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे करते हैं, तो बी पर रखेंगे और आधे से ज्यादा अंतर, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में। डी पर रख दो राइट में दूसरा लेफ्ट में। इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके, तो अब इसे बंद कर दो। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो। इन दोनों लाइंस को क्या करो, आप ज्वाइन कर दो। इसे हमने ड्रॉ कर दिया है। और जो हमारे ब्लैक लाइन यानी कि सीडी के ऊपर जो 9.8 की लाइन होती है ना, उसके ऊपर आने वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है ए पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है ए होगा हमारा ए पॉइंट। यहां पर लिख दो ए, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। सी एंगल हमारा है 50 डिग्री, बी सी है 6.2 डिग्री। यहां पर परपेंडिकुलर का साइन, यहां पर एक, यहां पर एक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यहां पर जो कोई हमारी लेंथ रहेगी ना, उसका मेजरमेंट दैट इज 9.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी थर्ड फिगर। ड्रॉ करके ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो इस एक्सरसाइज का। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 5.2, बीसी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी इज 45 डिग्री एंड पेरीमीटर दिया है, मगर हमें जो दो साइड्स की एडिशन होती है वो नहीं दी। तो अब ट्रायंगल ड्रॉ कैसे करना पड़ेगा, तो देख लो यहां पर मैं रफ फिगर के लिए जगह छोड़ देता हूं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देख लो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस AC बराबर, तीनों साइड्स की एडिशन। पेरीमीटर कितना दिया है हमें 12, और इनमें से कौन कौन सी साइड्स हमें मालूम है, तो BC सिर्फ मालूम है। तो यहां पर लिख देता हूं AB की जगह AB, BC की जगह 5.2 और AC की जगह AC। अब देख लो यहां पर बच गया है AB और AC। ये जो नंबर है वो राइट में प्लस रहेगा तो लेफ्ट में आकर माइनस बन जाएगा, तो 12 माइनस 5.2। सो AB प्लस AC इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। इनका माइनस कर दिया मैंने, तो मुझे एडिशन भी मिल गई है। वहां पर लिख देता हूं एडिशन 6.8 सेंटीमीटर। तो देख लो इस पेरीमीटर का यूज कहां पर करना था, ए एडिशन ढूंढने के लिए, दो साइड्स की एडिशन। तो हमारा बन गया क्वेश्चन जैसे कि जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही बन गया। रफ फिगर निकालो। अब पहले निकालते हैं बेस, जो कि सिंगल साइडेड होता है, तो BC ये हो गया हमारा BC। देन जो एडिशन होता है उतने का ऊपर जाना, बीच में एक पॉइंट लेना है हमें, और जो बीच वाला पॉइंट होता है हमारा होता है ए। एक कौन सा भी नाम दे दो, डी दे दो। बेस कितना है 5.2 और एंगल है हमारा 45 डिग्री, और ए एडिशन का यहाँ पर जो कोई रहेगा यानी कि 6.8 सेंटीमीटर।
ये हो गई हमारी रफ फिगर। अब यही फिगर हम ड्रॉ करते हैं, देख लो। बेस पहले निकालूंगा मैं 5.2 का, का बेस निकालने के बाद यहां पर उसे नेमिंग कर देता हूं। अब नेमिंग कैसे करूंगा, देख लो। ACB एंगल दिया है ना हमें, ACB, तो ACB इसका मतलब C पॉइंट यहां पर आना चाहिए। जो बीच वाला होता है वो एंगल का नेम होता है। तो देख लो, मैंने भी कैसे क्या है कि जल्दबाजी में C पॉइंट और B पॉइंट कहां पर लेना है वो देखा नहीं, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि C पॉइंट कहां पर रहेगा और B पॉइंट कहां पर रहेगा। तो यहां पर आता है C पॉइंट, यहां पर आएगा B पॉइंट। CB ACB यानी कि C पॉइंट से हमें 45 डिग्री लेना है, तो प्रोटेक्टर ले लो, C पॉइंट पर रख दो और 45 डिग्री का मार्किंग कर दो। ये हो गया प्रोटेक्टर का काम, साइड में रख दिया। और C पॉइंट, वो आया हुआ पॉइंट, इसे ज्वाइन कर दो। इसे ज्वाइन करने के बाद यहां पर कोई, तो अब जो चौथा पॉइंट है जो हमें नहीं लगने वाला, हमारे ट्रायंगल का जो हिस्सा नहीं है, वहां पर जाएंगे। तो प्रोटेक्ट राउंडर में कितना सेंटीमीटर लेना है, 6.8। C पर रखकर आर्क निकाल दो 6.8 का। और जो आया है वो है ना हमारा पॉइंट ए वाला, इसे ज्वाइन कर दो। अब ओ में रेड लाइन से हमेशा ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि वो हमारा जो नहीं लगने वाली साइड होती है मेरी ट्रायंगल की, वो होती है ए शो करने के लिए। और यहाँ पर पॉइंट है डी। अब बी और डी को मुझे करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो बी और डी से आधे से ज़्यादा अंतर ले लो। तो बी पर रख दो आधे से ज़्यादा अंतर, एक राइट को आर्क, एक लेफ्ट को आर्क। वैसे ही डी पॉइंट पर रख दो एक राइट में आर्क, दूसरा लेफ्ट में आर्क। दोनों इंटरसेक्शन होना जरूरी होता है। जो इंटरसेक्शन है उन्हें ज्वाइन कर दो। और इनको एरो भी कर दो। अब देख लो, रेड लाइन पर 2 मार्क्स यहां पर परपेंडिकुलर, और जो हमारा सी का एंगल की जो लाइन होती है उसके ऊपर एक यहां पर आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उसे नाम देना होगा हमारा ए। और ये वाला जो छोटा है, देख लो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कितना छोटा एंगल ट्रायंगल आ रहा है, समझ में आपको। तो ए बी सी हो गया हमारा एक्चुअल ट्रायंगल। अब जितना सारा नेमिंग बचा है वो कर दो। तो इस डी पॉइंट से सी पॉइंट तक का हिस्सा 6.8 और सी पॉइंट से बी पॉइंट का हिस्सा 5.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फिगर। अब देख लो, इसी के साथ, इस 4th क्वेश्चन के साथ, ये जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज थी वो खत्म होती है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।